संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। धारा 17 के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है धारा 17 में क्या लिखा हुआ है कि रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन अपवाद में क्या है? अपवाद में जो है आप महुआ के वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। किस वृक्ष को? महुआ के वृक्ष को आप नहीं काट सकते हैं बिना अनुमति के। महुआ के वृक्ष को काटने के लिए एसडीओ से अनुमति लेना होगा, उसके बाद आप महुआ के वृक्ष को काट सकते हैं। ठीक है, और धारा 18 में क्या लिखा हुआ है? तो धारा 18 के तहत कोई भी रैयत अपने ज़मीन पर जो है कच्चा या पक्का मकान बनवा सकता है, धारा 18 के तहत। ठीक है, और धारा 16 के तहत क्या कर सकते हैं? तो धारा 16 के तहत जो है रैयत को अपनी भूमि पर बांध व आहर किसको बोलते हैं? आहरा को बोलते हैं, आहर। ठीक है, आहर और मछली एवं अन्य उत्पाद के उपभोग का अधिकार प्राप्त होगा धारा 16 में। ठीक है, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है कब लागू हुआ? तो 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है पूरे संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में स्टार्टअप नीति की घोषणा कब की गई? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 2016, बी 2015, सी 2009, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 2016 में जो है स्टार्टअप नीति की घोषणा किया गया था। ठीक है, और 2016 में ही किस नीति का घोषणा किया गया है? तो वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति जो है 2016 में ही आया है। ठीक है, और 2015 में कौन सा नीति लागू हुआ है? तो निर्यात नीति की घोषणा किया गया था। इसमें निर्यात नीति की घोषणा जो है 2015 में किया गया। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण नीति का भी घोषणा जो है 2015 में किया गया। ठीक है, और कौन सा नीति? तो झारखंड फिल्म नीति का भी घोषणा जो है 2015 में किया गया था। किस नीति का? तो झारखंड फिल्म नीति। ठीक है, और 2009 में कौन सा नीति की घोषणा किया गया था? तो सरेंडर पॉलिसी। उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। क्या बोलते हैं? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरेंडर पॉलिसी, जो कि नक्सलियों के लिए आया था। कब? तो 2009 में। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में संशोधन किया गया। कब? तो 2015 में। निम्न में से कौन सी जनजाति पालकी ढोने का कार्य करती थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए खड़िया, बी मुंडा, सी संथाल, डी चीक बड़ाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करती थी। ठीक है, और खड़िया जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। ठीक है, और खड़िया जनजाति जो है किस भाषा का प्रयोग करती है? तो खड़िया भाषा का ही प्रयोग करती है। ठीक है, और इनके वधु मूल्य का नाम क्या है? खड़िया जनजाति के वधु मूल्य का क्या नाम है? गिनिंग तह। ठीक है, और इनके युवा गिरी को क्या बोला जाता है? युवा गिरी का नाम क्या है? तो गीतियो। खड़िया जनजाति के युवा गिरी को गीतियो बोला जाता है। ठीक है, और इनके ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? तो महतो। ग्राम प्रधान कौन होते हैं इनके? तो महतो। ठीक है, और इनके जातीय पंचायत का नाम क्या है? जातीय पंचायत का नाम क्या है खड़िया जनजाति का? तो धीरा। क्या? धीरा इनके जातीय पंचायत का नाम है। ठीक है, और जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जातीय पंचायत का प्रमुख
जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो दंदिया। कौन? दंदिया। ठीक है। और इनका प्रमुख पर्व कौन सा है? प्रमुख पर्व खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व कौन है? तो जाडकोर। कौन? जाडकोर पर्व जो है खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व है। ठीक है। और इनके प्रमुख देवता कौन है? खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान या ठाकुर। बेला भगवान या ठाकुर। ठीक है। और इनके धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? धार्मिक प्रधान खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? तो कालो। कालो या पाहन। ठीक है। और खड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण झारखंड के किस जिला में है? तो गुमला। किस जिले में? गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग और लातेहार और रांची जिले में इनका मुख्य संकेंद्रण है। गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग और लातेहार जिले में खड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में स्थित किस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए युगल मंदिर, बी तपोवन मंदिर, सी कैथा शिव मंदिर, डी राम लक्ष्मण मंदिर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। युगल मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी निर्माण कार्य में। ठीक है। और युगल मंदिर को क्या बोला जाता है? नौलक्खा मंदिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नौलक्खा मंदिर बोला जाता है। चूँकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपया खर्चा हुआ था बनाने में, इसीलिए इस मंदिर का नाम नौलक्खा मंदिर भी बोला जाता है इसे। ठीक है। कहाँ पे स्थित है नौलक्खा यानी युगल मंदिर? तो देवघर में, देवघर जिले में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी चारूशिला ने। रानी चारूशिला के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसका बनावट जो है, बनावट कैसा है? तो बेलूर के रामकृष्ण के भांति, बेलूर के रामकृष्ण के भांति इसका बनावट है। और इस मंदिर का ऊंचाई कितना है? तो 146 फीट इसका ऊंचाई है। युगल मंदिर यानी नौलक्खा मंदिर का ऊंचाई जो है 146 फीट है। ठीक है। और तपोवन मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? ये भी देवघर में स्थित है। तपोवन मंदिर देवघर में स्थित है। और मान्यता ऐसा है कि यहाँ पे माता सीता ने यहाँ तपस्या की थी। माता सीता ने यहाँ तपस्या की थी, ऐसा मान्यता है। ठीक है। और कैथा शिव मंदिर कहाँ पे है? तो रामगढ़ जिले में। कहाँ पे है कैथा शिव मंदिर? रामगढ़ जिले में है। इसका निर्माण कार्य कब किया गया? तो 17वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कौन किया था? तो राजा दलेर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दलेर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। और राम लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो पलामू में। राम लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है? पलामू के बमंडी ग्राम में। पलामू के बमंडी ग्राम में राम लक्ष्मण मंदिर स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मीरन का मकबरा कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राजमहल के पास, बी हजारीबाग, सी पिठौरिया रांची, डी लातेहार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राजमहल के पास मीरन का मकबरा स्थित है। ठीक है। और लातेहार में कौन सा मस्जिद स्थित है? तो दाऊद खां की मस्जिद। दाऊद खां की मस्जिद लातेहार जिला में स्थित है। दाऊद खां की मस्जिद लातेहार में कहाँ? तो पलामू किला परिसर में। कहाँ पे? पलामू किला परिसर में यह मस्जिद स्थित है। ठीक है। और पिठौरिया रांची में क्या स्थित है? तो पिठौरिया ईदगाह। क्या? पिठौरिया ईदगाह। पिठौरिया ईदगाह जो है कहाँ पे स्थित है? पिठौरिया रांची में। ऐसा है कि 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेरशाह सूरी ने यहाँ पे नमाज पढ़ा था। किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे नमाज अदा किया था। कब? तो 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जपी नृत्य किस महीने में किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कार्तिक, बी चैत्र आषाढ़, सी फाल्गुन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चैत्र से लेकर आषाढ़ तक जपी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो चैत्र से लेकर आषाढ़ तक। यह नृत्य जो है शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक में किया जाता है।
शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक में, विजय होकर लौटने के प्रतीक में जपी नृत्य किया जाता है। ठीक है। और कार्तिक में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सोहराई नृत्य। कौन सा नृत्य? सोहराई नृत्य जो है कार्तिक माह में किया जाता है। ठीक है। और फागुन माह में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फगुआ नृत्य। कौन सा नृत्य? फगुआ नृत्य जो है फागुन महीना में किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में किस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए कुंडा मेला, बी नरसिंह स्थान मेला, सी हथिया पत्थर मेला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुंडा मेला जो है करेक्ट होगा आंसर। पशु मेला के रूप में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे आयोजन किया जाता है? तो प्रतापपुर चतरा में। कहाँ पे? प्रतापपुर चतरा में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो हजारीबाग जिले में। कहाँ पे? हजारीबाग जिले में। और यह मुख्यतः शहरी मेला है, यह मुख्यतः जो है शहरी मेला है, नरसिंह स्थान मेला। ठीक है। और हथिया पत्थर मेला, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो फुसरो बोकारो में। कहाँ पे? फुसरो बोकारो में इसका आयोजन किया जाता है। हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो फुसरो बोकारो में किया जाता है। ठीक है। कब किया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन। कब? मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक किसने लिखी? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए एस.सी. राय, बी पी.के. मित्रा, सी हॉफमैन, डी डब्ल्यू.जी. आर्चर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हॉफमैन ने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। कब? तो 1915 में। कब? 1915 में इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तक हॉफमैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो मुंडा दूरह। कौन सा पुस्तक? मुंडा दूरह। यह जो है लोकगीत का संकलन है, इसमें लोकगीत का संकलन है इसमें। ठीक है। और पी.के. मित्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मुंडारी फोकटेल। मुंडारी फोकटेल। मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पी.के. मित्रा ने। ठीक है। और एस.सी. राय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए महुआ, बी साल, सी बरगद, डी पीपल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, साल को जो है पर्णपाती वनों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्णपाती वनों का राजा साल वृक्ष को बोला जाता है। ठीक है। और साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल। राजकीय वृक्ष क्या है? साल। ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो शौर्या रोबस्टा। क्या होता है? शौर्या रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नंदिनी जलाशय परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए लोहरदगा, बी हजारीबाग, सी गोड्डा, डी साहिबगंज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लोहरदगा जिले में नंदिनी जलाशय परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है। और हजारीबाग में कौन सा परियोजना चलाया जा रहा है? तो सलैया जलाशय परियोजना। कौन सा परियोजना? सलैया जलाशय परियोजना। सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में चलाया जा रहा है? तो हजारीबाग जिले में सलैया जलाशय परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है। और गोड्डा में कौन सा परियोजना चलाया जा रहा है? तो हरना वियर योजना। कौन सा? हरना वियर परियोजना। कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो गोड्डा जिले में। ठीक है। और साहिबगंज में कौन सा योजना चलाया जा रहा है? तो सकरी गली पंप योजना। सकरी गली पंप योजना कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो साहिबगंज जिले में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SAPCC रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए लातेहार, बी पलामू, सी खूंटी, डी सरायकेला खरसावां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सरायकेला खरसावां जो है सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया? आइए ऑप्शन देखिए। ए 2004, बी 2005, सी 2001, डी 2002। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछले 100 वर्षों में झारखंड क्षेत्र में कितने मिलीमीटर वर्षा की मात्रा में कमी आई है? आइए ऑप्शन देखिए। ए 200 मिलीमीटर, बी 50 मिलीमीटर, सी 150 मिलीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 150 मिलीमीटर मात्रा की कमी आई है। कब? तो पिछले 100 वर्षों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिस्को से इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? आइए ऑप्शन देखिए। ए 1907, बी 1909, सी 1911, डी 1914। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1914 से टिस्को से इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और टिस्को से लोहा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में लोहा का उत्पादन चालू हो गया था। ठीक है, और टिस्को का स्थापना कब किया गया? तो 1907 में। किसके द्वारा किया गया? तो दोराबजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? दोराबजी टाटा के द्वारा। कहाँ पे? तो साक्षी नामक स्थान में। ठीक है, और यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। ठीक है, और टिस्को को कोकिंग कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? कोकिंग कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो रानीगंज और झरिया से। कहाँ से? रानीगंज एवं झरिया से कोकिंग कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, और कच्चा लोहा का प्राप्ति कहाँ से होता है? टिस्को को कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है? तो मयूरभंज तथा नोवामुंडी से। कहाँ से? मयूरभंज तथा नोवामुंडी से। मयूरभंज तथा नोवामुंडी से कच्चा लोहा प्राप्त होता है टिस्को को। ठीक है, और टिस्को को चूना पत्थर व डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, और टिस्को को मैग्नीज व क्रोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? मैग्नीज और क्रोमाइट टिस्को को कहाँ से प्राप्त होता है? तो चाईबासा की खान से। कहाँ से? चाईबासा की खान से। चाईबासा की खान से मैग्नीज व क्रोमाइट प्राप्त होता है टिस्को को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरस्वती योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए क्या है? इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना है। ऑप्शन बी देखिए। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाता है। ऑप्शन सी देखिए। इस योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 की राशि जमा कराई जाती है। ऑप्शन डी देखिए। इस योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाता है। ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई करेक्ट होगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, और सरस्वती योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो 2014 में सरस्वती योजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 दिसंबर को झारखंड के किस वीर व्यक्ति का शहादत दिवस है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अल्बर्ट टेका, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा, डी नीलांबर पीताम्बर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अल्बर्ट टेका का जो है शहादत दिवस कब है? तो 3 दिसंबर। अल्बर्ट टेका कब शहीद हुए? तो 3 दिसंबर 1971 को। कब? 3 दिसंबर 1971 को वे शहीद हो गए। कब? तो भारत पाक युद्ध में। भारत पाक के युद्ध में ये शहीद हुए। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? अल्बर्ट टेका का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो जड़ी गांव में। जड़ी गांव कहाँ पे है? तो गुमला जिले में। कहाँ पे है? गुमला जिले में जड़ी गांव है। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम क्या है? अल्बर्ट एक्का के पत्नी का नाम तो बलमदीना एक्का। अल्बर्ट एक्का के पत्नी का नाम क्या है? तो बलमदीना एक्का। ठीक है, और इनके माता का नाम क्या है?
एल्बर्ट एक्का के माता का नाम क्या है? तो मरियम एक्का। मरियम एक्का इनकी माता का नाम है, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या है? तो जूलियस एक्का। जूलियस एक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में झारखंड के समरेश सिंह का देहांत हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? आइए ऑप्शन देखिए। ए राजनीति, बी अभिनय, सी पत्रकारिता, डी खेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनका संबंध किससे था? तो राजनीति से, ठीक है। ये राजनीति से संबंध रखते थे। ये बोकारो से 5 बार विधायक रहे। समरेश सिंह जो है बोकारो से 5 बार विधायक रहे। कितने बार? 5 बार विधायक रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस पर झारखंड के किस जिला के पंचायत को दूसरी बार बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया? आइए ऑप्शन देखिए। ए रामगढ़, बी रांची, सी हजारीबाग, डी बोकारो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बोकारो। बोकारो के किस पंचायत को? तो बुंडू पंचायत को। किस पंचायत को? बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए चामी मुर्मू, बी छुटनी देवी, सी आशा रानी, डी शिल्पा तिर्की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किस लिए किया गया? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है। और छुटनी देवी को 2021 में क्या मिला? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। कौन? तो छुटनी देवी। और चामी मुर्मू जो है किस जिले से संबंध रखती है? तो ये सरायकेला खरसावां। चामी मुर्मू का संबंध किस जिले से है? तो सरायकेला खरसावां से है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।